नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल टीवी। कैथल टीवी ने बड़ा ही अहम मुद्दा उठाया था। गांव बाता में लगभग 50 लाख रुपए की फर्जी रजिस्ट्री करवाकर लोगों की जमीन हड़पने का मामला सामने आया था, जिसमें इंदिरा आवास योजना के तहत एससी परिवार को सरकार द्वारा प्लाट अलॉट किए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं सातिर दिमाग इतना तेज चला कि उन गरीब परिवारों की जमीन हड़पने का काम शुरू किया गया। लेकिन जैसे ही मामला उपायुक्त महोदय प्रदीप भैया के सामने आया, उन्होंने जांच अधिकारी को ये जांच सौंपी। आज उस जांच में सामने निकल कर आया रिजल्ट, और वो रिजल्ट क्या है, इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। उपायुक्त प्रदीप भैया हमारे साथ ने एक बड़ा खुलासा हम इस समय करने जा रहे हैं कि उस फर्जी रजिस्ट्री मामले में कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एफआईआर करवाई जा सकती है या उनके खिलाफ और भी कोई बड़ा कदम जो है वो उठाया जा सकता है। लेकिन क्या कदम उठाया जाएगा, वो तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उपायुक्त प्रदीप भैया हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सर, गांव बाता में गरीब परिवारों की जमीन हड़पने का एक मामला सामने आया, जिसमें लगभग फर्जी रजिस्ट्री करवाने का सामने मामला आया था। उसमें आपने जांच बिठाई थी, क्या कुछ पूरा सामने इस जांच में निकल कर आया? देखिए, हमें आपके चैनल के माध्यम से भी और मेरे कार्यालय में डीसी ऑफिस में हमें एक शिकायत मिली थी, जिसमें कि कहा गया था कि बाता गांव में इंदिरा आवास योजना जो 1984 में स्कीम शुरू हुई थी, उसमें तकरीबन 90 परिवारों के लिए जो ज़मीन एक्वायर की थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, उस ज़मीन को इंतकाल ना होने के कारण जो ओरिजिनल उसका रजिस्ट्री तो हो गई थी इनकी 90 परिवारों की, लेकिन इंतकाल दर्ज नहीं हुए थे। तो जो लेडी थी जिसके नाम ओरिजिनली वो ज़मीन थी, रेशमा, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री फकीरिया, उन्होंने वो ज़मीन दोबारा बेच दी। ये ज़मीन की जो रजिस्ट्रेशन है पिछले साल 18/10/2021 को कराई गई थी। इसके बाद लोग हमसे मिले, तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि हमारे जांच अधिकारी श्री गुलजार अहमद एचसीएस ऑफिसर सिटी मजिस्ट्रेट को टाइम बाउंड मैनर में ये काम करने के लिए कहा था। और मैं बड़ी खुशी के साथ बाता गांव के लोगों को कहना चाहूँगा कि हमारे जांच अधिकारी ने बिल्कुल ये सही रिपोर्ट जो वो कह रहे थे, उनका कथन सही था कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, सरकार के साथ धोखाधड़ी हुई है। ऑफिसर ने टाइम बाउंड मैनर में ये इन्वेस्टिगेशन पूरी की है। जी सर, क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया है? कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया और लोगों से जो है धोखाधड़ी करने का मामला जो है उजागर करने का काम प्रयास किया? उसमें कौन वो लोग हैं, कौन कौन अधिकारी शामिल हैं और कितने लोग वो शामिल हैं? देखिए, इसमें जो ज़मीन है वो तो एक ही ओनर थे जिनसे एक्विजिशन किया गया था, वो रेशमा, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री फकीरिया, निवासी गांव बाता। इसके अलावा जो इसमें 4 नाम जिन्होंने ये ज़मीन खरीदी है, उनमें 4 नाम हमारे आगे आए हैं। उनमें अनिल कुमार, बलजीत सिंह, श्री संजू राणा और एक श्री तेजपाल, श्री मलखान सिंह, ये नाम हैं। इन लोगों ने, ये सभी गांव बाता के तहसील कलायत के ही रहने वाले हैं। इन लोगों ने इस लूप होल का फ़ायदा उठाया कि ऑफलाइन था रिकॉर्ड, इसलिए ये फर्जीवाड़ा करने में सक्सेसफुल रहे। लेकिन इसमें जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उनकी भी डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं उस टाइम पे कौन रेवेन्यू ऑफिशियल था। तो जो डीसी ऑफिस ने डिसाइड किया है, सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में जो ये जांच पूरी हुई है, हम इसमें एफआईआर दर्ज कराएंगे। इसमें 420 आईपीसी 420 की गई है। 120 क्रिमिनल इंटेंट के साथ मिलकर लोगों ने ये अंजाम दिया है इस कार्रवाई को। इसके साथ साथ 467 डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से यूज़ किया गया, जालसाजी की गई है। और इसमें मुझे खुशी इस बात की है कि जनता जब उम्मीद करती है अधिकारियों से, तो अधिकारियों ने अपनी जांच टाइम बाउंड मैनर में पूरी करते हुए हम न्याय दिलाएंगे गरीब लोगों को, शेड्यूल कास्ट फैमिलीज़ हैं वो। इसके बाद मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा मोहन जी, इसमें हम उस इंतकाल को भी कैंसिल कराएंगे। पंचायत इसमें केस दर्ज कराएगी, एसडीएम कोर्ट में चलेगा, फिर मेरे पास आएगा, डीसी कोर्ट में आएगा। तो इसमें हम बिल्कुल इसका फॉलोअप करके कोई इसमें देरी नहीं करेंगे। हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड भी ठीक करेंगे। और इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि इन्होंने, जो ये रेशमा थी, इन्होंने इसी ज़मीन पर एक 7 लाख का लोन भी लिया, जो सरकार की ज़मीन है। एक्विजिशन के बाद वो ज़मीन सरकार के पास आ जाती है। और इस 17 कनाल 4 मरले ज़मीन में से 1 कनाल 4 मरला पे तो फ्लाईओवर बना हुआ, उनसे भी इन्होंने एनएचएआई से भी कंपनसेशन लिया है। ये कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कमजोरी को दिखाता है कि एक्विजिशन लैंड को दोबारा से एक्विजिशन करा दिया, और जो पैसे हैं वो जाने चाहिए थे पंचायत के खाते में, वो गए हैं रेशमा के खाते में, जो कि गलत है। तो हम
जिन रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने ये किया है उन पे हम उनका जवाब तलब करके उन पे उचित कार्रवाई भी करेंगे और ज़रूरत होगी तो बिल्कुल एफआईआर दर्ज कराएंगे, क्योंकि जिन लोगों से उम्मीद की जाती है कि भाई वो जनता के लिए न्याय करेंगे और रिकॉर्ड मैनेजमेंट अच्छा करेंगे, जब वही गलत करने लग गए हैं तो फिर कार्रवाई जरूरी है। सर, जो जिसने ज़मीन ली उन लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, जिसने ज़मीन बेची उसके नाम सामने आ चुके हैं। क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या पटवारी हो या तहसीलदार हो, क्या इनके भी कोई नाम सामने आए हैं इस पूरे मामले में? देखिए, ये क्या है कि ये बहुत पुराने समय का मामला था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का देखिए हमने क्या किया, हमने प्रोसीजर देखा कि भाई ये प्रोसीजर गलत हो चुका है जी। पहली बात तो ये थी कि जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको जिनको प्लॉट मिलना चाहिए उनका रिकॉर्ड ठीक हो जी, और जिसने ये जालसाजी की है उन पे कार्रवाई हो। अब दूसरी बात आती है कि किस रेवेन्यू ऑफिशियल की गलती से हुआ है, वो हमें पुराने रिकॉर्ड से चेक करके अगर वो जिंदा होंगे तो हम पक्का उन पे कार्रवाई करेंगे। सर, पूरे मामले की तह तक अगर जाएं तो पूरा मामले को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, किस तरह से ये पूरा फर्जीवाड़ा किया गया, इसमें हम जानकारी अगर आपसे हासिल करना चाहें तो क्या जानकारी आप तक पहुंची है इस पूरी जांच के अंदर? देखिए, आप ऐसा कुछ समझिए कि एक ज़मीन थी, सरकार ने 1984 में एक स्कीम अनाउंस करी कि जो शेड्यूल कास्ट फैमिली जिनका रहने के लिए घर नहीं है उनको हम रहने के लिए प्लॉट्स देंगे। तो ऐसी 90 फैमिलीज थी, तो सरकार के पास ज़मीन नहीं थी उस गांव में, तो उन्होंने प्राइवेट लोगों की ज़मीन एक्वायर करी जिसमें रेशमा की लैंड थी, 17 कनाल 4 मरले। तो रेशमा की जो ज़मीन है वो हमने एक्वायर कर ली, वो पंचायत को दे दी, पंचायत ने उस पर प्लॉट काट दिए। अब रेशमा के रजिस्ट्रेशन करके हमने इनको दे दिया एससी फैमिलीज को, लेकिन इसमें हुआ क्या कि वो इंतकाल दर्ज नहीं कराया उन लोगों ने। अब क्या होता है कि रिकॉर्ड ऑफलाइन था, लोगों ने रिकॉर्ड छुपा लिया होगा, उस टाइम के पटवारी की नालायकी की वजह से ये हुआ होगा कि आगे दोबारा जब एक्वायर हुई लैंड, मतलब रिकॉर्ड में नाम रेशमा का ही चलता रहा जमाबंदी में जी, वो कभी इंदराज हुआ ही नहीं, मतलब इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। तो उसमें रेशमा ने लोन भी ले लिया, उसको दोबारा से नेशनल हाईवे को एक्वायर भी करा दिया और उसके बाद अब इसको बेच भी दिया। तो ये सारी ट्रांजैक्शन में 420 ही की गई है, 420 आईपीसी के तहत जो कार्रवाई हुई रेशमा पे और जिसने खरीदा है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई ये कह सकता कि जी हमें पता नहीं था। अगर आपको मैं बताना चाहूँ, इसमें बैंक की भी गलती है, बैंक को पुराने रिकॉर्ड चेक करने चाहिए, उनका जो ड्यू डिलीजेंस के बाद लोन देना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैंक अधिकारियों की भी मिली भगत हो सकती है। उस सवाल पे भी मैं आपके पास आऊंगा सर। अब इसमें एक सवाल ये भी खड़ा करता है कि जो जमीन का जो पूरा फर्जीवाड़ा हुआ, क्या इसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा और जो प्राइवेट लोग थे, चाहे जमीन लेने वालों या बेचने वालों, इसका मतलब सीधे तौर पर सरकार को भी चूना लगाया गया सर? बिल्कुल, सरकार की जमीन थी, वो आप दोबारा बेच ही नहीं सकते एक्वायर करने के बाद। उसमें जो मान लीजिए सरकार द्वारा एक्वायर की हुई लैंड ऑलरेडी, उसमें से कुछ लैंड किसी डिपार्टमेंट ने ली, वो पहली बात तो हाईवे वाले ले नहीं सकते थे उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती। इसमें कहीं ना कहीं जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर था उसकी इंटेलिजेंस पे भी शक होता है मुझे कि भाई आपने रिकॉर्ड्स अच्छे से चेक ही नहीं किए, किस जमाबंदी के बेसिस पे लिया, उस जमाबंदी में क्या इंदराज हो चुके हैं। ये इतने स्पेशल केसेस होते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा मोहन जी, मैंने लैंड मैनेजमेंट में काफ़ी काम किया है, एचएसपीपी में भी, जो हम ये देखते थे कि भाई कौन सी जमाबंदी के हिसाब से एक्विजिशन हुआ है और उसके बाद क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं लैंड यूज में। अब ये जो स्कीम आई थी इंदिरा आवास योजना, एक मेजर स्कीम थी जिसमें पूरे हरियाणा में प्लॉट्स दिए गए थे गरीब लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। अब वो प्लॉट एक गांव में दिए जाते हैं, आपको पता है वहाँ घर बने हुए हैं, तो भी आप उसको एक्वायर कर रहे हैं, तो आपको ये रिकॉर्ड में नहीं पता चल रहा है कि वहाँ पे कॉलोनी बनी हुई है। आपके चैनल के माध्यम से हमने बिल्कुल वो लाइव देखा था वहाँ पर कि वहाँ पर घर बने हुए लोग रह रहे हैं, और अब एकदम से हमको पता चलता है लोगों को कि भाई वो ये जमीन हमारी नहीं है, जमीन हमारी नहीं है, एकदम से लोगों को पता चले। तो इसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस है बिल्कुल करप्शन के खिलाफ, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है जी। जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा लोगों को बिल्कुल, और टाइम बाउंड मैनर में मिलेगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिला प्रशासन, हमारे अधिकारी अच्छे हैं, हम बिल्कुल अच्छी नीयत के साथ ये चाहते हैं कि गरीब लोगों को न्याय मिले। सर, इस पूरे मामले में एक सवाल और खड़ा सामने आया है कि जो एनएच से इन्होंने कंपनसेशन ली वो, और एक जो जमीन पर लोन लिया गया वो जो कि पंचायती विभाग को जाना चाहिए था, क्या वो भी विभाग द्वारा अब उसे रिकवर किया जाएगा? बिल्कुल रिकवर किया जाएगा। ये देखिए, होता है ऐसा है, जब ऐसा फर्जीवाड़ा हो जाता है, एनएचएआई की जिम्मेवारी, उन्होंने गलत आदमी को दे दिया, हम एनएचएआई को इंटीमेट कर देंगे कि जी ये आप हमें दें जी। पंचायती विभाग दो काम करेगा अब इसमें, एक तो अपना रिकॉर्ड दुरुस्ती कराएगा
ये जो इंतकाल हुआ इसको कैंसिल कर, रजिस्ट्रेशन में कोई वैल्यू नहीं जब तक इंतकाल नहीं हो। जी बिल्कुल ठीक है, हम उसको मुतनाज़ा इंतकाल करा देंगे, कंटेस्टेड म्यूटेशन, और उसके बाद उसको टेस्ट कर देंगे, रिकॉर्ड हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद पंचायत डिपार्टमेंट के थ्रू हम कल NHI को करवाएंगे, जी आपने हमारी ज़मीन एक्वायर करी है, आप हमें पैसा दो। तब NHI इनसे रिकवर करे ना करे वो NHI के ऊपर है। हमारा कॉज ऑफ एक्शन ये बनता है कि भाई हमारी जो लैंड एक्विजिशन हुआ था उसके हिसाब से हम अपना रिकॉर्ड ठीक करें, ऑनलाइन दर्ज करवा लें, और जो हमारी लैंड एक्वायर हो चुकी है NHI को हम उनसे कंपनसेशन मांगे। ये दो एक्शन बनते हैं। एक ये बात बनती है जिसने जालसाजी की है और जिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जिस ऑफिशियल ने इसमें गलती की है उनको पे भी हम बिल्कुल कार्रवाई करें, क्योंकि उनकी मिली भगत के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। सर बैंक का भी नाम सामने है, क्योंकि सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर एक प्राइवेट व्यक्ति को लोन जो है बैंक द्वारा दी जाएगा, क्या बैंक पर भी कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? देखिए हम इसमें सोचेंगे, क्योंकि बैंक के द्वारा जो लोन दिया गया ड्यू डिलीजेंस, उन्होंने कितने कागज देखे वो देखेंगे। अगर बैंक ने हमारे उस पर जमीन को मिसयूज किया तो सर्टेनली हम हो सकता है बैंक मैनेजर पे, हमने पहले भी बैंक केसेस किए हैं, FIR में दर्ज करा हमने, HSRLM वाले केस में बैंक मैनेजर्स पे केस करा, इसमें भी करा देंगे हम। HDFC बैंक का नाम है इसमें। बिल्कुल सर, कैथल टीवी ने इस मुद्दे को बड़ी ही बखूबी से उठाया था ताकि लोगों को न्याय मिले, लेकिन आपने कैथल टीवी की खबर को देखा और उस पर मोहर भी लगाई, जांच अधिकारी को आपने जांच सौंपी और वो जांच सामने आ गई। लोगों को काफी उम्मीदें थी आपसे कि DC साहब न्याय हमें दिलाएंगे, वो सामने भी हुआ है। अब लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग डर के माहौल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे? एक डर था उनको अपनी जमीन जाने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज खत्म हो जाएगा डर, और उनको एक उम्मीद थी कि हमारी जमीन जो है बच जाएगी। आपकी जांच में सामने भी आया। लोगों से क्या अपील रहेगी सर कि डरे ना और जो इंतकाल है वो आपके नाम हो जाएगा, और कब तक ये इंतकाल उनके नाम हो जाएगा? देखिए मोहन जी, बिल्कुल सही बात है। कैथल टीवी के माध्यम से हमारे संज्ञान में ये मामला आया था, लोग हमसे मिले थे। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, देखिए सरकार एक परमानेंट चीज़ है। हम यहाँ पर लोगों को न्याय दिलाने के लिए अधिकारी लगे हैं, लोगों की सेवा के लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कहते हैं जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, गरीब आदमी के लिए, जो अंत्योदय वाली भावना है। आप ये देखिए लोग रह रहे हैं, 35 साल हो गए उनको वहाँ रहते, और एक दिन उनको पता चले तो डर का माहौल बनता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है और उसका टेक्निकल सोल्यूशन हमने जांच पूरी कर दिया, और इसको बेसिस बनाते हुए पंचायत डिपार्टमेंट से हम तकरीबन 2 से 3 महीने में केस दायर करा के SDM साहब से इसका फैसला करा देंगे। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा जो अवैध कॉलोनियाँ में घर ले लेते हैं लोग, वो ना लें, क्योंकि आप ये देखिए कि आप रिस्क ले रहे हैं, वो कभी ना कभी कोई और कब्जा कर ले, कोई पक्के कागज़ नहीं होते वहाँ पर, कोई सुविधाएं नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग बिल्कुल भी ना डरें, जो गलत काम करेगा उसको हम बिल्कुल भी नहीं, जिला प्रशासन बिल्कुल प्रतिबद्ध है अपनी जनता की सेवा करने के लिए। और मेरे ऑफिसर्स, हमारे जो टीम है, गुलजार अहमद जी हों, SDM साहब हों, वो सभी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हम कैथल निवासियों के लिए कुछ अच्छा कर पाएं। धन्यवाद। बिल्कुल, लोगों को उम्मीद थी सर, आप उन उम्मीदों पर खरा उतरे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र भी, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू जी, कैथल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये थे हमारे साथ उपायुक्त प्रदीप दहिया।